कई बार मनुष्य के मन में बहुत बुरे और गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे मन बहुत अशांत हो जाता है। इन बुरे विचारों को अपने मन में आने से कैसे रोकें, या आप भगवान बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी से सीख सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्यों में कुछ ऐसे भी शिष्य थे जो अभी अभी भिक्षुक बने थे। वह शारीरिक रूप से तो बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे, किंतु उनका मन बुरे और अश्लील विचारों को सोचकर आनंदित हो रहा था। जब एक बार मन किसी अच्छी या बुरी बातों को सोच लेता है तो उन्हीं बातों में मन को रस अर्थात आनंद मिलने लगता है, और यही उन भिक्षुओं के साथ हो रहा था। अश्लील विचारों से उनका मन आनंदित हो रहा था, किंतु क्या ऐसा हो सकता है कि बुद्ध जैसे महान ज्ञानी के सामने भी उन भिक्षुओं का मन बुद्ध को अनदेखा करता रहे? शायद नहीं, क्योंकि बुद्ध के विचारों में, उनके शब्दों में ऐसा जादू था जो बुरे से बुरे व्यक्ति का भी मन परिवर्तित कर दे। गौतम बुद्ध उन भिक्षुओं के मन में चल रहे गलत विचारों को समझ गए। वह सभा में अचानक बोलते बोलते चुप हो गए। सभी शिष्यों का मन दूसरी जगहों से हटकर बुद्ध पर ही केंद्रित हो गया। तब बुद्ध ने कहा, मैं चुप इसलिए हो गया हूँ कि तुम लोग अब मुझसे जो भी चाहो वह प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न पूछने में बहुत देर हो जाए, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो प्रश्न का उत्तर मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं होता। बुद्ध की बात सुनकर एक शिष्य खड़ा होकर बोला, हे तथागत, मेरे मन में एक प्रश्न है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पूछूं। तब बुद्ध ने कहा, जो भी पूछना है निसंकोच होकर पूछो। तब उस भिक्षुक ने कहा, भिक्षुक बनने से पहले मैं यही सोचता था कि जब मैं बौद्ध भिक्षुक बन जाऊंगा तो मेरे मन से सारे अश्लील विचार खत्म हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी अश्लील विचार आते हैं। जो भी काम मोह है उसी तरफ मेरा मन खींचा जाता है। तब बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा मन अभी भी बुरे विचारों में लिप्त है और तुम्हें यही लगता है कि यह सब सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे विचारों के साथ कैद नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें स्वतंत्र रखना चाहता हूँ। किंतु जाने से पहले इस सत्य को समझ लो, कोई भी व्यक्ति भिक्षुक तभी बनता है जब वह यह देख लेता है कि लालच, लोभ, मोह, काम वासना यह सब ऐसे कुएं हैं जो कभी नहीं भरते, और यह भी जान लेता है कि कोई भी इन कुओं को आज तक नहीं भर पाया है। तब वह धीरे धीरे संसार त्यागने लगता है और भिक्षुक बन जाता है। तब भिक्षुक बोला, हे बुद्ध, यह बुरे और गंदे विचार मेरे मन में आते ही क्यों हैं? तब बुद्ध बोले, जब हमारे मन में कोई जानकारी आती है तब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, और जब विश्वास कर लेते हैं तब वही विश्वास हमारे विचार बन जाते हैं, और फिर उन विचारों को हम अपने दैनिक जीवन में ले आते हैं, अर्थात वैसी ही सोच मन मस्तिष्क में बना लेते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम मेरी इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हो, जिस प्रकार से कोई बीज हम जमीन में बोते हैं तो वैसा ही पौधा जमीन से निकलता है, उसी तरह से जिस तरह का विचार हम अपने मन में लाते हैं वैसे ही विचारों से हमारा मन भर जाता है। जैसे जड़ें जमीन में फैल जाती हैं, वैसे ही विचार हमारे मस्तिष्क में फैल जाते हैं। तब उस भिक्षुक ने कहा, हे तथागत, तो हम सबको ऐसा क्या करना चाहिए कि यह बुरे विचार हमारे मन में ही ना आए? तब तथागत बोले, सबसे पहले तो तुम उन बीजों को बोना बंद करो जो तुम्हें कड़वे फल देते हैं, अर्थात उन गंदे विचारों को अपने मन में आने से रोको जो तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। और किसी भी काम को बहुत ही हौस से करो। हौस से करने का मतलब यह नहीं है कि तुम हर काम को उल्टे सीधे तरीके से करो। हौस का मतलब है कि हर काम को करने से पहले तुम उसके परिणाम के बारे में जान लो। या समझो कि अगर तुम्हें कोई काम करने में क्षणिक आनंद मिल रहा है तो फिर उसका क्या फ़ायदा। कई बार हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम जाने अनजाने में करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। इसलिए हर चीज़ को सम्यक रखो, चाहे वह बोलना हो, देखना हो या सुनना, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां मन का द्वार होती हैं। इन्हीं इंद्रियों से हमारे मन को भोजन मिलता है। जितना ज़्यादा और गलत ढंग से हम इसे भोजन देंगे, यह मन उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा।
उस भिक्षुक को बुद्ध की बात समझ में आ गई और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर उसने अपने मन में आने वाले बुरे और अश्लील विचारों का त्याग कर दिया और एक महान भिक्षुक बन गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरी हुई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।